हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे प्रोबेबिलिटी चैप्टर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 1 मार्क क्वेश्चंस जो बोर्ड के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। सो लेट्स स्टार्ट। एमसीक्यू क्वेश्चंस हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। सो अब बारी है 1 मार्क के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की, तो देखते हैं। So your first question is, what is the probability of getting exactly 2 tails when 2 coins are tossed together? So जो आपके possible outcomes हैं वो बनते हैं जी H H H T T H and T T. So ये आपके 2 coins की possibilities बनी। total number of outcomes, so total number of outcomes बने आपके पास 4. सो फेवरेबल आउटकम्स कितने बने? आपको चाहिए जी एग्जैक्टली 2 टेल्स, मतलब 2 टेल्स एग्जैक्टली चाहिए। सो इसके लिए आपके पास सिर्फ एक केस बनेगा, दैट इज टी का, टेल का। सो इट टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स हो गई जी 1. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 टेल्स इज इक्वल टू 1/4. Now second question is, what is the find the probability of getting a perfect square number from the numbers 1 to 10. So total number of outcomes will be 10. So favorable outcomes कितने आएंगे? परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स होते हैं, दैट इज 1, 4 एंड 9 इन बिटवीन 1 टू लेकर 10 तक। सो ये 3 नंबर्स बने आपके पास, तो टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स बनी 3. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ परफेक्ट स्क्वायर बिटवीन 1 to 10 इज 3/10. Now third question is, a box contains 90 discs numbered from 1 to 90. If one disc is drawn at random from the box, find the probability that it bears a prime number less than 23. सो टोटल नंबर ऑफ पहले हम देख लेते हैं कितने बनता है जी, दैट इज 90, क्योंकि आपको नंबर्स 1 to 90 तक दिए हैं। अब आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है प्राइम नंबर लेस देन 23। 23 से जो नीचे जितने भी प्राइम नंबर्स हैं वो सब आपको निकालने हैं। सो एज यू नो, प्राइम नंबर्स वो नंबर्स जो सिर्फ 1 के टेबल के साथ 1 के टेबल इज द कॉमन, जो किसी और टेबल के साथ पे नहीं आते हैं। सो इट बिकम्स 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 एंड 19. सो टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स हुए जी आपके पास 8. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 23 इज 8/90. सो कट करके आपके पास आंसर आया है जी 4/45. Now come to fourth question. In a throw of a pair of discs, what is the probability of getting a डबलेट और अ सेम नंबर? सो पहले तो जो आपका अ पेयर ऑफ डाइस इसने कहा है, सो पेयर ऑफ डाइस मतलब आपके पास टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स बनेंगी जी, दैट इज 6 × 6, दैट इज 36. अब वो कह रहा है प्रोबेबिलिटी निकालनी है आपको डबलेट या फिर सेम नंबर्स की, तो इन दोनों का मतलब सेम है। सो मतलब हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5 और 6, 6 जो नंबर्स आएंगी इनकी प्रोबेबिलिटी बतानी है। सो इट इज द टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स बने आपके पास 6. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ डबलेट इज 6/36. तो कट करके आपके पास आंसर आया जी 1/6. Now come to fifth question. A number x is chosen at random from the numbers -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4. What is the probability that mod x is less than 2? So पहले हम देखते हैं कि टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितनी है। सो अगर इन नंबर्स को काउंट करें तो टोटल ये 9 नंबर्स हैं। सो नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स आपके पास बनी 9. सो फेवरेबल आउटकम्स के लिए आपको चाहिए, उन्होंने कंडीशन दी है कि आपकी प्रोबेबिलिटी क्या होनी चाहिए, मॉड एक्स से लेस देन 2 होनी चाहिए। दैट मीन्स मॉड एक्स है तो ये आएगा आपका एक्स किस किस के बिटवीन आएगा, -2 से लेकर 2 के बीच में। ठीक है जी, मॉड हटाएंगे तो ये प्लस माइनस बन जाएगा। सो इट बिकम्स एक्स जो होगा वो आपका -2 एंड 2 के बीच में होगा। सो उसके बीच में कितने नंबर्स आते हैं, दैट इज 3 नंबर्स आते हैं, -1, 0 एंड 1. सो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स आपके पास बनी 3. सो प्रोबेबिलिटी आपके पास आ गई 3/9, जो कट करके आपके पास आंसर आ गया 1/3. Now sixth question is, the probability of guessing the correct answer to the certain question is p/12. If the probability of not guessing the correct answer to the same question is 3/4, then find the value of p. जो प्रोबेबिलिटी करेक्ट आंसर की है, गेसिंग द करेक्ट आंसर की, उसकी प्रोबेबिलिटी आपको दी है p/12 एंड प्रोबेबिलिटी जो नॉट करेक्ट आंसर गेस करने की है वो क्या है, 3/4. सो एज यू नो, प्रोबेबिलिटी का एक फॉर्मूला होता है, आपकी एनसीईआरटी में भी दिया है कि 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट. इवेंट के ऊपर यहाँ पे बार डाल देते हैं, इसका मतलब होता है नॉट वाला.
ठीक है जी। सो अब आप ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे टू फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी। सो इसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट की, मतलब सही आंसर की आपके पास प्रोबेबिलिटी दी है p/12, तो वो पुट कर दी। और जो नॉट एन इवेंट, दैट नॉट करेक्ट आंसर की प्रोबेबिलिटी दी है 3/4, तो वो यहाँ पे आपने पुट कर दी बाय। अब जो ये वहाँ आपके पास 1 है, वो इधर आके आपके पास क्या हो जाएगा जी, माइनस का, और ये आपका प्लस का बन जाएगा। सो 1 - 3/4 बाय टेकिंग एलसीएम यू गेट द आंसर 1/4। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो p की वैल्यू आपके पास आएगी जी 3। सो p इज इक्वल टू 3। Now seventh question is, if a die is thrown once, find the probability of getting a number less than 3 or greater than 2। अगर आप एक डाई को थ्रो करते हैं तो आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है एक ऐसा नंबर जो 3 से क्या हो, कम हो, और 2 से बड़ा हो। सो ऐसा कोई नंबर नहीं होता जो 3 से कम हो और 2 से बड़ा हो। हमें ऐसा कोई नंबर डाइस में नहीं पता लगेगा, ठीक है जी। सो देयर इज अ नो सच नंबर लाइज ऑन अ डाइस, सो प्रोबेबिलिटी विल बी 0। ऐसा कोई नंबर होता ही नहीं है। ऐसी चीजें वो कंफ्यूज करने के लिए पूछ लेते हैं। सो देयर आंसर विल बी 0। Now eighth question, if the probability of event is k, what is the probability of its complementary? So complementary का मतलब होता है इससे उलट। इसका अगर probability of event बताया है उसने, तो हमें निकालनी है probability of not event की। So probability of complementary का आंसर यही आएगा, that is 1 minus probability of event। ठीक है जी, 1 minus probability of event। So event का आपको दिया है k, so it becomes 1 minus k। Now ninth question is, if probability of E is event is 0.15, so probability of E bar same answer, same मतलब कि आपका जो probability of event not event वाला फॉर्मूला लगेगा, that is 1 minus probability of event। so 1 में से अगर आप 0.15 माइनस करेंगे तो it becomes 1 minus 00 minus 0.15 होगा। so जब आप माइनस करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 0.85, that is your answer। सो या स्टूडेंट्स, ये थी आपके साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट 1 मार्क क्वेश्चंस। आई होप यू लाइक इट। इफ यू लाइक इट देन सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। थैंक यू सो मच।